हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड व्हाट आर द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस न्यूट्रिएंट्स, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे functions and sources of nutrients, balanced diet, what is balanced diet, and deficiency diseases. अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की, न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। ये मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड द एनर्जी, सो हम इसे क्या कह सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, वीट, पपाया, राइस, बाजरा एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं these carbohydrates mainly provide energy, so these are called energy giving foods. इनके examples हैं sweet potato, sugar cane, wheat, papaya, rice, बाजरा एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें फ़ैट्स की, फ़ैट्स भी एनर्जी गिविंग होते हैं। अगर हमने सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की ली है और सेम ही अमाउंट हमने फ़ैट्स की ली है, तो एनर्जी कौन ज़्यादा देगा? अगर सेम अमाउंट हमने फ़ैट की ली है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछा जा सकता है, और सेम अमाउंट हमने ली है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें एनर्जी गिविंग एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स? इसमें हमें फैट्स, सेम अमाउंट ऑफ फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब बात आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बॉडी ग्रोथ के में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते थे एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन्स को कहेंगे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब इन प्रोटीन्स के जो सोर्सेज हैं वो प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज में क्या क्या आएगा? पीस, पल्सेस, उड़द दाल, मूंग दाल हो गई, ग्राम,
बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गई, एट्सेट्रा। और एनिमल सोर्सेज में क्या आएगा? मिल्क, फिश, मीट, एग, पनीर। ओके, तो ये कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, और ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करने होंगे कि आपको सोर्सेज पता होने चाहिए किससे हमें प्रोटीन मिल रहा है और किससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स। फैट्स के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स में ही आता है। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, बट some these excess amount of fats are harmful for our body. As you all know, excess amount of fats are harmful for our body. Okay, तो प्लांट सोर्सेज क्या होंगे फैट्स के? नट्स, तिल, ग्राउंडनट, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एट्सेट्रा। अब आते हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल से हमें कहाँ कहाँ से फैट्स अवेलेबल होते हैं? इसमें आ गया घी, काऊ मिल्क से बनता है घी, मिल्क, बटर, ये सब फैटी प्रोडक्ट्स हैं। क्रीम, मीट, फिश, एग्स, these all are fatty products, and excess amount of these foods causes many diseases in humans. अब बात आती है विटामिन्स की। अच्छा, अब हम पीछे का एक बार हम रिवीजन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर needed for growth and repair of our body, so these are called body building foods. For example, plant sources में आते हैं, ये हम 2 टाइप्स के सोर्सेज से ले सकते हैं, जिसमें प्लांट सोर्सेज आ गए और एनिमल सोर्सेज आ गए। अब आता है बात हमारी फैट्स की। फैट्स भी हमें 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। और एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स causes many diseases in human beings. ओके, अब बात आती है विटामिन्स की। These are असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है, जिनकी स्मॉल अमाउंट्स में फंक्शन को प्रॉपरली चलाने के लिए हमें इनकी स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं। ये नहीं अवेलेबल होंगे अगर हम विटामिन्स की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो हम छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ हम डेफिशिएंट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, वो फंक्शन हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that the body needs in small amount
to function properly. These helps in protecting our body and these also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. ओके, अब वाइटामिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. विटामिन ए, ये किसका फंक्शन क्या है? स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है ये. सेकेंड है विटामिन सी, helps body to fight against many diseases. नेक्स्ट आता है विटामिन डी. ये हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम. जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं वो बोन्स और टीथ के लिए कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे बोन्स और टीथ के लिए वो पूरी तरह यूज़ हो पाएगी, उस यूज़ करने में विटामिन डी हेल्प करता है. अगर विटामिन डी अवेलेबल नहीं होगा तो कैल्शियम ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ये बोन्स और टीथ के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा. एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है विटामिन डी यहाँ पे. तो दीज बोथ आर connected to each other.